हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेज। और आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सभी सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करोगे। जब आप लोग गूगल क्रोम को ओपन करोगे तो वहाँ पे टाइप करना होगा www.ici.org। यह आपका आईसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब इसको टाइप करके इंटर मारोगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पर आपको स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ़्ट साइड BOS नॉलेज पोर्टल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का फिर पेज ओपन होगा। इस पर आप लोग देखोगे क्लिक हेयर टू विजिट BOS नॉलेज पोर्टल। BOS का मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज़। आप इस पर क्लिक कर दोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ देखोगे तो स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम ओपन हो जाएगा, जो कि आपका फाउंडेशन का अगर स्टडी मटेरियल पढ़ना है तो फाउंडेशन पे क्लिक करोगे। इंटरमीडिएट का अगर मटेरियल पढ़ना है तो इंटरमीडिएट पे क्लिक करोगे। फाइनल का मटेरियल पढ़ना है तो फाइनल पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम फाउंडेशन पे क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो मीडियम आएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। हम मान लो अभी इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करते हैं। तो अब जब इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम फाउंडेशन ओपन हो जाएगा। फाउंडेशन में आपका टोटल 4 पेपर्स है। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ, पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर हमें अकाउंटिंग हमको पढ़ना है तो पेपर 1 पे क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 मॉड्यूल आपका दिख रहा है, यानी पेपर 1 अकाउंटिंग में 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 पे हम क्लिक करते हैं पहले। तो मॉड्यूल 1 में आपका टोटल 7 चैप्टर है। इसमें मान लो हम चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, चैप्टर 3 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, चैप्टर 4 इन्वेंट्रीज, चैप्टर 5 डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, चैप्टर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, चैप्टर 7 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मान लो इसमें हमको चैप्टर 1 पढ़ने हैं तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे क्लिक करते हैं। चैप्टर 1 में टोटल 7 यूनिट्स है। यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यूनिट 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, यूनिट 3 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, यूनिट 4 है कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज, यूनिट 5 है अकाउंटिंग पॉलिसीज, यूनिट 6 है अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, यूनिट 7 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर ये आपको चैप्टर 1 पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करोगे सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में, वहाँ पे चैप्टर 1 पूरा कवर है। टोटल 7 यूनिट्स आपका कवर है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अगर मान लो इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ना है तो आप यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पे क्लिक करोगे। जब इसको क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका स्टडी मटेरियल ओपन हो जाएगा। अब आप लोग इस तरह से इसको पढ़ना शुरू कर दो। अगर इसी तरह मान लो कोई दूसरा पेपर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरा यूनिट पढ़ना है तो बैक जाएंगे। आप बैक जाकर फिर यूनिट 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन पे क्लिक करके पढ़ लेंगे इसको। इसी तरह से आप फिर कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो यूनिट 3 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्स पे क्लिक करोगे, बैक जाएंगे। अगर हमें पढ़ना है अगर हमको पढ़ना है, मान लो सपोज करो कि मॉड्यूल 2 पढ़ने हैं तो मॉड्यूल 2 में जाकर आप बैक जाएंगे, मॉड्यूल 2 पे क्लिक करेंगे। जब मॉड्यूल 2 पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चैप्टर 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 9 है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर 10 है पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट, चैप्टर 11 है कंपनी अकाउंट। तो हम मान लो चैप्टर 8 अगर हमको पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका स्टडी मटेरियल ओपन होगा, आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। आप बैक जाएंगे। अगर मान लो हमको कोई दूसरा पेपर पढ़ना है तो जैसे मान लो हमको पढ़ना है बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉज पे क्लिक कर देंगे। बैक जाकर क्लिक किए बच्चों, बिजनेस लॉ पे जाएंगे। इसमें टोटल 7 चैप्टर है। मान लो हमको चैप्टर 1 पढ़ना है तो चैप्टर 1 में जाएँ, क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का स्टडी मटेरियल ओपन हो जाएगा। अब इसको पढ़ना शुरू कर दोगे। उसके बाद आप मान लो कोई और पेपर हमको देखना है, जैसे हमको पेपर देखना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो पेपर 3 में जाकर हम क्लिक कर लेंगे। बैक जाकर सब क्लिक करना है। इस पर फिर पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्लिक करेंगे तो टोटल इसमें 3 सेक्शन है, या पार्ट 3 है। पार्ट ए आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, पार्ट बी है लॉजिकल रीजनिंग, पार्ट 3 है स्टैटिक्स। मान लो इसमें पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें आपका चैप्टर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेज, लॉगरिथम, चैप्टर 2 इक्वेशन, इस तरह के है। तो आपको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। उसके बाद बैक जाएंगे। मान लो एक हमको पढ़ना है अब बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बैक जाकर हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे। पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स,
इस तरह का मॉड्यूल ओपन होगा। इसको जब ओपन करेंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में टोटल आपका 10 चैप्टर्स है। मान लो चैप्टर 1 हमको पढ़ने हैं तो चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। चैप्टर 1 में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, मान लो इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करके हम लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहो तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो राइट साइड ऊपर में डाउनलोड का एक एरो का एक बना होगा सिंबल, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लो हमने इसको डाउनलोड कर दिया, आप लोग अभी जैसे हम कर नहीं रहे बता रहे हैं, आप लोग डाउनलोड कर लेना इसको। तो इस तरह से बच्चों आप स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो। तो ये है हमारा कि कैसे आप लोग सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो बच्चों। तो आप सभी अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो और अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तब तक आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल आप www.ici.org पे जाकर पढ़ सकते हो। तो बच्चों थैंक यू, आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो।